आज संसद में जो हुआ, जो देखने को मिला, उसे देखकर आपको भी चिंता हो। लोकसभा में कांग्रेस ने महिला मेंबर्स को आगे करके उस वक्त हंगामा किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देना था। प्रधानमंत्री संसद पहुंच चुके थे, लेकिन हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने तो सुबह ऐलान कर दिया था कि जब तक राहुल को बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक कांग्रेस किसी को नहीं बोलने देगी। प्रधानमंत्री बोलने के लिए शाम 5 बजे पहुंचने वाले थे, समय तय था। ठीक उसी समय कांग्रेस ने अपनी महिला सांसदों को आगे करके उस जगह खड़ा कर दिया जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। उस जगह को घेर लिया जहां से खड़े होकर उन्हें बोलना था। कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री को रास्ता रोकने के लिए खड़ी दिखाई दी। ज्यादातर मेंबर वेल में उतर आए और यह इंश्योर किया कि न प्रधानमंत्री सदन तक पहुंच पाए, न अपनी सीट तक पहुंच पाए, न सदन चल पाए। और जब हाउस एडजर्न हुआ तो राहुल गांधी को लगा कि उनकी बड़ी जीत हो गई। वो कांग्रेस के कई नेताओं के साथ हंसते हुए बाहर निकले। ये इंप्रेशन दिया जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को रोककर एक कोई किला फतेह कर लिया हो। हालांकि राहुल गांधी सुबह से ही झगड़े के मूड में थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, ट्रेटर कहा और इससे पहले लोकसभा में निशिकांत दुबे की स्पीच को लेकर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चेंबर में जाकर भी नारेबाजी की। इस तरह की हरकतें पार्लियामेंट में पहली बार देखने को मिल रही हैं। इनकी तस्वीरें देखकर आप परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी का इरादा क्या है, वो चाहते क्या है? क्या उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी की इमेज है? वो मोदी की इमेज को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? क्या राहुल गांधी ने हाउस में एक किताब प्रधानमंत्री को देने का प्लान बनाया था? क्या ट्रंप से हुई ट्रेड डील ने राहुल का खेल खराब कर दिया है? इस सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले लोकसभा की तस्वीरें। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सदन में बोलने वाले थे, इसलिए कांग्रेस के एमपीज 5 बजने से 3 मिनट पहले ही बैनर पोस्टर लेकर सदन में पहुंच गए। स्पीकर के आने से पहले ही नारेबाजी शुरू हो गई और जैसे ही संध्या रॉय चेयर पर बैठी तो कांग्रेस के एमपीज वेल में आ गए। 8 महिला सांसदों को आगे किया गया। वर्षा गायकवाड़ की लीडरशिप में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर के सामने खड़ी हो गई। बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंक। एक बड़ा सा बैनर लेकर मोदी की कुर्सी को घेर लिया। वेल में खड़े कांग्रेस के बाकी सांसद प्लेकार्ड लहरा रहे थे। मोदी उस वक्त पार्लियामेंट पहुंच चुके थे, अपने ऑफिस में थे। कांग्रेस के सांसदों की रणनीति थी कि जैसे ही मोदी सदन में आए तो उन्हें अपनी सीट पर पहुंचने से रोका जाए और इसके लिए महिला सांसदों का इस्तेमाल किया जाए। चेयर पर बैठी संध्या राय ने हंगामा करने वाले सांसदों को समझाने की कोशिश की, अपनी अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहा। तो 1.5 मिनट के भीतर ही संध्या राय ने लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के सांसद हंसते हुए, खिलखिलाते हुए सदन से बाहर निकले। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी तो सदन में आने से ही डर गए। निशिकांत दुबे और रेल मंत्री महिला सांसदों को देखकर बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग गए। आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों जो राहुल जी ने चैलेंज किया था, तो आप बताएंगे किस बात से डरे? लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के व्यवहार पर आश्चर्य जताया। मनोज तिवारी ने कहा कि सदन में आज जो हुआ, जिस तरह के हालात बने, वैसा पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस ने महिला सांसदों को ढाल बनाकर बीजेपी के नेताओं पर हमले की साजिश रची थी। कांग्रेस की महिला एमपीज निशिकांत दुबे की कुर्सी तक पहुंच गई थी। ये जो आज हुआ बहुत ही अत्यंत ही ये आपत्तिजनक बात है कि ये लोग कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूँ तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री की चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री की चेयर से भी आगे गए। प्रधानमंत्री थे उस समय? प्रधानमंत्री जी नहीं थे। ये 5 बजे तक तो एडजर्न थी लोकसभा,
तो जैसे ही 5 बजा और हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए, 1 सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो, तो ये जो आज का व्यवहार है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देश की जनता इसका संज्ञान किस पर अटैक सर आपको लग रहा था कि करना हम सांसदों पे अटैक करने के लिए। कौन कौन सांसद थे उधर से? वहाँ किरण रिजिजू जी थे, अभी थोड़ी देर में अमित शाह जी आने वाले थे, राजनाथ जी आने वाले थे, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। मतलब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ ये तमाम ट्रेजरी बेंच के ऊपर जो क्या बोलते हैं वो बेल में से भी ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी के आसन के 3 रो पीछे तक ये लोग घेरे। और इट वाज वेरी बैड सिचुएशन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, आज कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे करके घटिया हरकत की है। मेघवाल ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार सत्ता पर अपना जन्मजात अधिकार मानता है। उन्हें यह सहन ही नहीं हो रहा कि एक गरीब पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया और उसे बार बार जनता का आशीर्वाद क्यों मिलता है। आज सारी महिलाएं, आपने देखा होगा, कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। और अर्जुन सर, आप भी उस वक्त थे जो हटा हाँ, रहे थे। हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए? ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछड़े समाज के आदमी यहाँ आकर के कैसे बैठ गए? ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का, जो कल राहुल गांधी जी ने बोला भी कि मैं एलओपी ऑफ इंडिया हूं, मुझे कौन रोक सकता है बोलने के लिए। अगर हाउस में बोलना होगा किसी को भी तो माननीय स्पीकर साहब की परमिशन से ही बोलना होगा। लेकिन कल उन्होंने उनको भी चैलेंज किया कि मुझे कौन रोकेगा। इसका मतलब वो अहंकार राहुल गांधी जी का भी कल बोला। आज उनका अहंकार ये बोल रहा था कि ये कुर्सी तो राहुल गांधी जी के लिए होनी चाहिए, इधर आ गए वो। पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, मोदी को बोलने से रोकने की कोशिश पहले भी हुई है। मुझे वो दिन भी याद है जब लगातार शोर मचता रहा, हंगामा होता रहा, लेकिन मोदी बिना विचलित हुए हाउस में बोलते रहे। लेकिन संसद की माननीय महिला सदस्यों को आगे करना, प्रधानमंत्री की चेयर के पास खड़े करके दीवार बना देना, ये एक अवांछित हरकत है। इरादा तो यह था कि बीजेपी के एमपी महिलाओं को हटाने के लिए आगे आए, टकराव हो जाए और फिर से महिलाओं के अपमान का इशू बनाया जाए। लेकिन वहां मौजूद अश्विनी वैष्णव और किरण रिजिजू ने समझदारी से काम लिया और कोई अप्रत्याशित बात नहीं होने दी। लेकिन महिला एमपीज को इस तरह इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। असल में राहुल गांधी की नाराजगी निशिकांत दुबे को लेकर भी है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने आज राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। कल राहुल गांधी एक किताब लेकर आए थे, तो आज निशिकांत दुबे किताबों का पूरा टोकरा लेकर पहुंच गए। सदन में कांग्रेस के नेताओं का इतिहास बताने लगे, एक एक करके किताब दिखाने लगे। तो कांग्रेस के एमपीज ने जमकर हंगामा किया। जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गए, वहां भी जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू समेत सत्ता पक्ष के सांसद भी वहां पहुंचे। कांग्रेस के नेताओं ने किरण रिजिजू के साथ भी बहस की। विपक्षी सांसदों ने निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। स्पीकर ने यह कहकर मामले को शांत किया कि विपक्ष के नेता अपनी शिकायत लिखकर दें, वो उस पर विचार करेंगे। और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बुक के अंश पढ़ने से रोका जा रहा है और निशिकांत दुबे को किताबों का हवाला देकर कांग्रेस के नेताओं पर कमेंट करने की पूरी छूट दी गई। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि जब तक राहुल गांधी को बोलने की परमिशन नहीं मिलती तब तक कांग्रेस किसी को नहीं बोलने देगी। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है।
अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे हैं। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू फिर सनक है ये। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर लोकसभा में निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे नाराज होकर कांग्रेस के एमपीज स्पीकर के चेंबर तक पहुंच गए और शाम को प्रधानमंत्री को बोलने से रोक दिया। असल में निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी तो अनपब्लिश्ड बुक से चीजों को कोट करते हैं, लेकिन वो उन किताबों के आधार पर कांग्रेस की पोल खोलेंगे जो पब्लिश हो चुकी हैं और जिनमें से कई किताबों को कांग्रेस की सरकारों ने भारत में बैन कर दिया था। इसके बाद निशिकांत दुबे एक के बाद एक किताबें गिनवाते रहे, दिखाते रहे, उनके आधार पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस के सांसद विरोध करते रहे। हालांकि चेयर ने निशिकांत दुबे को भी बोलने की मंजूरी नहीं दी, इसके बावजूद वो बोलते रहे। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये किताब है सर। सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध है। हालांकि चेयर ने निशिकांत दुबे को किताबों का रेफरेंस देने से बार बार मना किया, लेकिन निशिकांत बोलते रहे। सदन में हंगामा होता रहा तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन कांग्रेस का विरोध जारी रहा क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि जनरल नरवणे की जो किताब छपी ही नहीं, राहुल गांधी उस किताब का हवाला सदन में कैसे दे सकते हैं। इसलिए आज राहुल गांधी जनरल नरवणे की बुक की एक कॉपी लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। कांग्रेस के नेताओं ने इस किताब के कवर पेज के बड़े बड़े बैनर छपाए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया, अब वो इस बुक की कॉपी प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. ये सवाल सही है कि जब राहुल गांधी को स्पीकर ने किताब कोट करने का मौका नहीं दिया तो निशिकांत को क्यों दिया। असल में आप देखेंगे कि स्पीकर टोकते रहे, रोकते रहे और निशिकांत बोलते रहे। एक चतुर एमपी यही करता है और अपनी बात कह देता है। राहुल गांधी भी ये कर सकते थे। स्पीकर की टोका टोकी के बीच, शोर शराबे के बीच अपने किताब के 5-6 सेंटेंसेस जिन्हें वो कोट करना चाहते थे उन्हें कोट कर सकते थे। बाद में चाहे तो स्पीकर इन रिमार्क्स को एक्सपंज कर देते, लेकिन राहुल का इरादा बुक पढ़ने का नहीं, उनका इरादा नरेंद्र मोदी की छवि को डैमेज करने का है। यह कहने का है कि नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं और बाद में यही बात उन्होंने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी कही। कभी कभी तो लगता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की हिम्मत और ब्रेवरी से डरते हैं, इसीलिए बार बार उन्हें डरने वाला, घबराने वाला कहते रहते हैं। मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, प्रधानमंत्री मेरी आंख में आकर डाल देख नहीं सकते।
लेकिन चुनाव के नतीजे बताते कि जनता ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती, जनता पर ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जनता दोनों को जानती है।